क्या आपको पता है एक ऐसी रात के बारे में, एक ऐसी रात जब कहते हैं कि स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना सुनते हैं, पूरी करते हैं। एक ऐसी रात जब मतलब सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी जीवन के दुखों को कम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी खास अवसर पर बात करने वाले हैं सावन शिवरात्रि 2025। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण तिथि 23 जुलाई 2025 को आ रही है। जी। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे की जाए और हाँ, कुछ खास उपाय भी जो इन स्रोतों में बताए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तारीख और समय वाली बात साफ कर लेते हैं। जैसा भी कहा, सावन शिवरात्रि बुधवार 23 जुलाई 2025 को। हाँ। पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि जो है वो 23 जुलाई सुबह 4:39 पर शुरू हो रही है। सुबह 4:39 पर। जी। और अगले दिन यानी 24 जुलाई की रात 2:24 तक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य पूजा का समय है वो 23 की रात से लेकर 24 की सुबह तक है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरे समय में भी कुछ आप कह सकते हैं खास मुहूर्त होते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्हें मतलब बहुत फलदायी माना गया है। इसमें सबसे अहम है निशिकाल पूजा का समय। यहाँ जो जानकारी है उसके हिसाब से ये 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12:25 से शुरू होकर देर रात 1:08 तक रहेगा। मध्य रात्रि 12:25 से 1:08 तक। जी। और ऐसा मानते हैं कि ये वो समय है जब शिव तत्व मतलब अपने चरम पर होता है। तो इस वक्त की पूजा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और इसके अलावा 4 पहरों की पूजा का भी खास जिक्र मिलता है। 4 पहर की पूजा। जी। जो जानकारी है वो बताती है कि ये पहर इस तरह से है। पहला पहर 23 जुलाई शाम 7:26 से रात 10:06 तक। दूसरा पहर रात 10:06 से मध्य रात्रि 12:46 तक। ठीक है। फिर तीसरा पहर 24 जुलाई मध्यरात्रि 12:46 से सुबह 3:27 तक। अच्छा। और चौथा पहर सुबह 3:27 से सुबह 6-7 तक। अच्छा। और इन पहरों में मतलब हर पहर में रुद्राभिषेक करना, शिव मंत्रों का जाप करना या फिर शिव चालीसा का पाठ करना, ये सब मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सहायक बताया गया है। अच्छा, तो मतलब रात के अलग अलग हिस्सों का अपना महत्व है। और आपने रुद्राभिषेक कहा, तो जलाभिषेक के लिए भी क्या कोई खास समय बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। जलाभिषेक के लिए भी 2 मुख्य मुहूर्त बताए गए हैं। हाँ। पहला सुबह 4:15 से 4:56 तक। सुबह 4:15 से 4:56। जी। और दूसरा सुबह 8:32 से 10:02 तक। इन समयों पर जल, दूध, घी, शहद या फिर पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। जानकारी यही कहती है कि ये चीजें शिव जी को प्रिय हैं और अगर श्रद्धा से अर्पण करें तो उनकी कृपा मिलती है। ये तो हुई मुहूर्तों की बात जो कि समय का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर हम असल पूजा की विधि पर आएं तो स्रोत क्या बताते हैं, मतलब सरल शब्दों में कैसे समझें इसे। जी। तो देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके, हो सके तो सफेद कपड़े पहनकर करनी चाहिए। हाँ, श्वेत वस्त्र। हाँ। फिर घर के मंदिर में या शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने घी का दिया जलाएं। जी। इसके बाद शुरू होती है मुख्य पूजा, जिसमें शिवलिंग का जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल जैसी पवित्र चीजों से अभिषेक करते हैं। इसी को रुद्राभिषेक कहते हैं। बिल्कुल। अभिषेक के बाद भगवान शिव को जो चीजें प्रिय हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल यानी नारियल, वो चढ़ाने का विधान है। जी हाँ। साथ ही शिव चालीसा, शिव स्तोत्र या शिव पुराण के कुछ अंशों का पाठ करना भी अच्छा बताया गया है। यहाँ ये भी लिखा है कि शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती, गणेश जी और नंदी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए और रात भर जागकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितना हो सके, पर कम से कम 108 बार। इसका बहुत महत्व है। हाँ, और पूजा विधि के साथ साथ इन स्रोतों में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अचूक उपाय कहा गया है। अच्छा, उपाय भी हैं? जी। और दिलचस्प बात यह है कि हर उपाय के पीछे एक खास मकसद बताया गया है, मतलब जीवन की अलग अलग समस्याओं के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए एक उपाय है 21 बेलपत्रों का। तरीका यह है कि हर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं।
फिर अगर जीवन में रुकावटें ज्यादा आ रही हों तो नंदी महाराज, जो शिवजी के वाहन हैं, उनको हरा चारा खिलाने से कहते हैं बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नंदी को हरा चारा, ठीक है। इसी तरह अगर अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसके नाश के लिए पूजा के समय शिवलिंग पर जौ और काले तिल चढ़ाने का सुझाव है। जौ और काले तिल पाप नाश के लिए। जी। और अगर कोई सेहत की दिक्कतों से परेशान है तो उसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 101 बार जाप करना फायदेमंद बताया गया है। महामृत्युंजय मंत्र 101 बार। हाँ। और एक और बात, जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है उनके लिए जल में थोड़े काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये शनि के बुरे असर को कम करने में मददगार माना गया है। अच्छा। तो ये उपाय काफी विशिष्ट समस्याओं के लिए हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी बातों का सार देखें तो इन स्रोतों का केंद्रीय संदेश यही लगता है कि सावन शिवरात्रि आध्यात्मिक शुद्धि, अपने अंदर झांकने और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक बहुत कीमती मौका है। सही कहा। और इसमें रस्मों से ज्यादा सच्ची श्रद्धा और भक्ति पर जोर दिया गया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, ये खास मौका 2025 में 23 जुलाई को है। बिल्कुल सही। और अगर इन स्रोतों से एक आखिरी विचार लें तो वो ये है कि ये रात सिर्फ रस्मों रिवाज की रात नहीं है, बल्कि ये भक्त और भगवान के बीच एक गहरा, एक निजी रिश्ता बनाने का निमंत्रण है। ये जानकारी हमें इस बात पर सोचने का मौका देती है कि किसी व्यक्ति के लिए इस आध्यात्मिक जुड़ाव का अपना मतलब क्या हो सकता है और इसे वो कैसे और गहरा बना सकता है। ये बहुत गहरा विचार है।